जय श्री राधे, जय श्री राधा रमन लाल की जय। सब भक्तन की जय। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज हरिचरण चिंतन कक्षा में वैसे तो रोज़ ही हम कुछ ना कुछ अच्छा वाला ही डिस्कस करते हैं। तो आज का डिस्कशन है कि भक्ति जीवन में हम स्थिर क्यों नहीं रह पाते। कभी अप डाउन चलते हैं। आज जब माँ हुआ गया 10 माला, कल एक नहीं हुई, परसों कितना हो गया 25, देन 35, नेक्स्ट 0। तो हम स्टिल एक जगह पे क्यों नहीं रहते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिचरण चिंतन कक्षा स्टार्ट करने से पहले मेरे पास इतने सारे गैजेट्स नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कक्षा का टॉपिक डिस्कस करती हूँ। तो आज हम हरिचरण चिंतन में भक्ति जीवन में हम एक ही जगह पे स्टिल नहीं रहते क्यों नहीं रह पाते हैं, हमारा फॉल डाउन क्यों होता है। हाँ, उसमें ये है कि जैसे संप्रदाय है, संप्रदाय सही है, हमारा संघ भी सही है। क्वेश्चन तो आता ही है कि हम संप्रदाय सही है, हमारा वैष्णव संघ है, और मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हम प्रसाद पाते हैं, तो फिर भी हम क्यों भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्या है जो हमें डिस्टर्ब करता है और हम भक्ति से नीचे गिर जाते हैं। वो क्या है, हम सबको पता है वो क्या है। हमारा मन हमें एक जगह पे स्टिल नहीं रहने देता है। वो अभी कुछ कहता है, अभी कुछ कहता है। अभी 16 माला अभी नहीं हुई होती, आज 8 कर लिए, चलो। वो बेचैन रहता है क्योंकि मन का नेचर है बेचैन रहना। वो क्योंकि हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों में नहीं सोचेगा तो वो आने वाली मुश्किल मुसीबत से हमें बचा लेगा। मतलब वो हमें मन ऐसी चीज़ें सोचेगा फिर कि हमारा जीवन जो अधिक सोच विचार में लगा रहेगा। तो भगवान कृष्ण ने भी ये बोला है कि मन का बदलना मुश्किल है बिना अभ्यास के। अभ्यासेन तु कौन्तेय, भगवान ने भागवत गीता में बोला है, बिना अभ्यास के कोई भी चीज़ नहीं आएगी। जैसे अब जैसे मन है, हमारे बॉडी में कोई फोड़ा होता है, हम उस पर बर्फ़ लगाते हैं, वो सही हो जाता है। देन फिर आगे फोड़ा हो जाता है, फिर उस पर भी बर्फ़ लगाते हैं, फिर सही हो जाता है। लेकिन जब तक हम उसका मेन जो उसकी बीमारी है ना, उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो कैसे सही होगा। उसके लिए हमें अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी फिर साफ़ी पीनी पड़ेगी, नहीं तो दवाई खानी पड़ेगी, फिर कहीं जाके हमारे को आराम मिलेगा। नहीं तो मन वही होगा ना, फिर अच्छी बातें आई तो अच्छा, बुरा हुआ तो अपसेट, क्या करता रहेगा ये। जैसे कौवे करते ना, काव सेम मेंढक को भी कह सकते हैं। वो पानी देखता है तो ऊंची छलांग नहीं मारे। हमारा मन भी कुछ ऐसा है, अच्छा बुरा हमारा मन काव करने लगता है। तो काव से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि चिंता करना या एक्साइटेड व्याकुल होना। मन थोड़ी सी चीज़ होती है ना, हम अपने ऊपर सोचते हैं ना, थोड़ा सा होता है, हम कितने नेगेटिव सोचते हैं, मन और हमें उलझा देता है। ऊंचा आग की तरह जैसे लपटें होती ना, वैसे हमारे मन को दुविधा में डाल देगा। और मोस्टली क्या होता है, ये हमारी ही अपने मन की बनाई हुई इसकी बनाई हुई कई मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं।
कई बार छोटी सी चीज़ होती है, वो हमें ऐसा उलझाता है कि हम निकल ही नहीं पाते। फिर भी भगवान ने हमें मन को स्थिर करने के लिए 2 उपाय दिए हैं। तो उस पर हम चर्चा करने से पहले इस पे ही करते हैं कि ये हमें डिस्टर्ब क्यों करता है। लेकिन भगवान तो नहीं चाहते हैं, भगवान फिर भी हमें उपाय दे रहे हैं। भगवान तो चाहते हैं कि हम उनकी ओर बढ़ें, सेवा करें। जो हमारे भक्त साथ में है, वैष्णव जन, वो भी चाहते हैं हम सेवा करें, आगे बढ़ें। तो भगवान की सेवा है ये तो भगवान भी। लेकिन ये जो मन है ये नहीं चाहता है। अगर इस पर बात करें तो उससे पहले हमें मन को शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध कैसे करना, जो अभी आगे हम 2 उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। बिना शुद्ध किए नहीं चलेगा। इसके हम एग्जाम्पल ले तो जैसे हमारे फ़ोन में कितनी सारी मेमोरी कलेक्ट हो जाती है, फिर हमारी एप्स काम नहीं करती है ना। काम इसी तरह मन ऐसा है तो फिर हमारी बॉडी कई चीज़ें काम ही नहीं करेंगी। मन ने हमें इतना नीचे कर दिया, डाउन। हम आंखें बंद करेंगे, बिस्तर पे पड़ जाएंगे, ना बुद्धि काम करेगी, और जो भी होगा सब गलत होता जाएगा। जब तक हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, क्लीन नहीं करेंगे, सेम लाइक अ फ़ोन की जैसे हम अपनी गैलरी जो भी सॉफ्टवेयर है उसको करते हैं, फिर वो हेल्दी हो जाता है फ़ोन। सेम मन भी ऐसे ही हेल्दी होता है। मन के बारे में तो सोचना कैसे सोचेंगे? स्थूल शरीर और आत्मा है ना। स्थूल और आत्मा के बीच में एक सूक्ष्म है ना। तो अगर उसको ही अगर हम हेल्दी नहीं रखेंगे ना तो वो डिस्टर्ब होगा। जैसे कोरोना आया था तो हम सब ने क्या खाई? डोलो खाई थी ना। तो सेम हमें बार बार ये लेना पड़ेगा मेडिसिन। फिर मन पंजाबी में भी कहावत है, मन चंगा तो सब चंगा। तो बस ऐसे ही मन अच्छा तो सब अच्छा रहेगा। तो भौतिक शरीर नहीं तो जैसे कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें, मतलब कोरोना के बाद एक जो क्या चीज़ आई थी, डोलो तो हमने खाई, उसको तो हम अभी भी खाएंगे जब बुखार आएंगे। तो हमने क्या किया? शॉप्स पे शॉपिंग करना छोड़ा, हमने ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट किया। ऑनलाइन बिजनेस बहुत बढ़ गया और उस पर हमें क्या चीज़ मिली? 10 डेज़ के अंदर हम रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन भौतिक शरीर है, उसमें तो हम अपने मन को एक्सचेंज कर ही नहीं सकते, उसकी तो रिफंड पॉलिसी भी नहीं है। लेकिन शरीर है, शरीर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है? मन के साथ क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम साथ में आगे लेके चलेंगे। शरीर चेंज हो जाएगा, आत्मा तो इसके ऊपर की कवरिंग है। न्यू बॉडी मिलेगी लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार चलेगा। न्यू बॉडी में भी वो एक्सचेंज नहीं होगा। इसलिए हमने अभी ये जाना ना, स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में सूक्ष्म शरीर, हमें इसको बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ये हमारा परमानेंट फ्रेंड है, परमानेंट हमारी एसोसिएशन है, परमानेंट हमारा बंधु है जो हमारा हित सोचता है। इसीलिए भगवान ने ध्यान योग में कृष्ण ने हमारे मन के बारे में कितनी बातें बताई, वो आपको चैप्टर 6 रीड करेंगे ना, उसमें मिल जाएगा। वैसे चैप्टर 6 के 5th श्लोक में शायद ऐसा कुछ है कि अपने मन को भगवान बोलते इसको दोस्त बनाओ। अगर दोस्त बनाओगे तो आपके आध्यात्मिक लाइफ में आप प्रगति करोगे। अगर ये दुश्मन बन गया तो आपको कैसे पटक के फेंकेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमारे को मन को अपना दोस्त बनाना चाहिए, तब तो ये हेल्प भी करेगा दोस्त बनकर। और मन की ना तुलना हाथी से भी की गई है कि जैसे कि मतलब बिल्कुल मस्त हाथी होता है ना, तो वो शेर से क्यों नहीं की? क्योंकि शेर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते।
तो हाथी को कंट्रोल कर सकते। कितने हम हाथी देखते हैं ना जो ट्रेंड होते हैं, तो वो अपना जो चालक, उसका जो चलाने वाला जो कहता है तो वो वही करते हैं ना। तो बस ये ट्रेंड अनट्रेंड का ही हम मन को अपने वैसे ही ट्रेंड करना है। जंगली रखेंगे उसको तो मन तबाह कर देगा, सब कुछ तबाह कर देगा, ना हमारा भजन होगा, ना हमारी कोई लाइफ होगी, बस सब कुछ खत्म। ट्रेंड जो मन है वो हमें भक्ति की और हमारी बुद्धि भी फिर काम करेगी। अब हाथी का, और इसमें हम खुद ही, अगर हम उसमें एक पागल हाथी और इसको देखेंगे ना तो खुद ही हमारे में क्लियर हो जाएगा। और जो कथा उपनिषद है उसको अगर आप खोल लेंगे उस बुक को, उसमें 1.3.3 में भी मन को इस तरह लिखा है। एक ही लाइन में बताऊंगी उसमें। मन क्या है? लगाम। इंद्रियां क्या है? घोड़े के समान। और जो बुद्धि है वो घोड़ा जो चलाता है ना, ड्राइवर, चालक, वो है। आत्मा क्या है? पीछे बैठा हुआ एक पैसेंजर, यात्री। तो फिर जो चालक है, चालक कौन है? बुद्धि वाला। चालक चलाएगा तो लगाम पकड़ेगा ना। लगाम क्या है? मन। इसलिए मन को बोलते हैं ना, कई बार हम नॉर्मल बातों में बोलते हैं, कोई बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे बोलते हैं, इसके मन को ना लगाम लगानी पड़ेगी। तभी ये सुधरेगा। इसलिए इस लगाम को ना, मन रूपी जो लगाम है ना, इसको पकड़ के रखना हमारे लिए बेटर है। नहीं तो ये हमें पटक पटक के गिरा देगा। एक तो ये दिखता नहीं है अगर दिखे तब तो हम इसका कुछ सल्यूशन करें। मन दिखता ही नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। अनकॉन्शियस उसमें ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे शरीर है हमारा, ये दिखता है तो हम इसकी केयर करते हैं। अब भावनाएं भी, इमोशंस भी इस पे डिपेंड है। इमोशंस इधर उधर होंगे तो हमारी लाइफ इधर उधर हो जाएगी। जैसे हवा भी बोला है ना भागवत गीता में, अर्जुन ने बोला था कि चंचला ही मना कृष्ण। उसमें भी मन के बारे में उन्होंने बोला कि मैं इसका वेग, कि मेरा मन इतना चंचल है कि हवा का वेग है ना जो, मैं इसको भी बांध सकता हूँ, लेकिन जो मन है ना, इसको नहीं बांध सकता। तो हवा देख नहीं सकते तो सांस कैसे? अगर हमें हवा दिखती नहीं है लेकिन हमारी सांसें उस पर डिपेंड है ना, हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन आनी चाहिए, ये आना चाहिए, इसलिए हम फिर भी उसकी वैल्यू करते हैं। लेकिन मन नहीं दिखता, इसलिए उसको हम हेल्दी बनाने की कोशिश ही नहीं करते। अगर हम अपने सोशल दुनिया की ओर देखें तो मैं कल परसों इसमें पढ़ रही थी, 30% जो न्यू यंग जनरेशन है ना, सुसाइड कर रही है। हाँ, सच में सुसाइड कर रही है। तो उसमें कितना वो लगता है कि देखो सुसाइड कर रही है। इसमें बच्चे हैं जो बिना सोचे समझे बस ये, क्योंकि उनका मन हेल्दी नहीं है, सुसाइड कर रहे हैं। 28%, मतलब कोरोना से भी ज़्यादा वाले जो सुसाइड हो रहे हैं। मन पर काम नहीं करेंगे तो, अच्छा ऐसी रिसर्च भी होती है ना बहुत सारी, ये वाली रिसर्च, लेकिन मन पर आज तक किसी ने नहीं की। सारी बीमारियां ही मन से है मन चंगा तो सब चंगा। सारी बीमारियां, मन स्टेबल नहीं रुकता है कहीं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं ना। हमारे मन बुद्धि अहंकार रहता है साथ में। जैसे हम घर पे होते हैं ना, तो मम्मी जैसे बोल देते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, तुमने ऐसे कैसे ये सामान खरीद लिया, ये कैसे शॉपिंग कर ली। हर चीज़ को मन से जोड़ा जाता है। और हमारे श्रीला रूप गोस्वामी पाद ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है, वाचो वेगम मनसा वेगम, ऐसे करके श्लोक है।
तो उसमें भी उन्होंने बोला है कि ऐसे मन को कंट्रोल अगर हम कर लेना तो हम भक्ति लाइफ में ऐसे बढ़ेंगे कि हम गुरु की उपाधि तक पहुंच सकते हैं मन को। लेकिन इसकी शुद्धि लेने वाला तो कोई होना चाहिए ना, रिसर्च नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भगवान ने किसको बोला था? दुर्योधन को, कि सबसे अच्छे कौन है। तो उसमें भी बोला दुर्योधन ने कि मुझे तो दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं दिखा, कोई भी अच्छा नहीं है। तो युधिष्ठिर जी को बोला तो उन्होंने बोला मतलब मुझे तो मैं ही बुरा दिख रहा हूँ, मुझे सब अच्छे दिख रहे हैं, सारी दुनिया ही अच्छी है। तो ये है मन का एक वो, कि जैसा मन होगा वैसे हमें सब दिखेगा। इसलिए बोलते हैं ना वासुदेव सर्वम, कि हमें सब में वासुदेव सर्वम मतलब सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। शायद हम मन को थोड़ा सा टिका दें। तो मन को शांत और स्थिर करने के लिए जो 2 उपाय भगवान ने बताए, पहला क्या है? ध्यान करना। जो ये 6 चैप्टर है ना ध्यान योग, उसमें ही भगवान ने बताया है ना ध्यान। दूसरा क्या है? वैराग्य भाव। वैराग्य भाव को सीखना। जैसे मेडिटेशन, जैसे सुना आपने तो सबके मन में नहीं, हमारे भी मन में आ जाएगा जो बोल रहे हैं कि मेडिटेशन में आंखें बंद करो, सांस अंदर करो, प्राणायाम करो और बैठ जाओ। यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मेडिटेशन और ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है, यहाँ हम गलत होते हैं। उसका मतलब है कि हमें अपना पूरा ध्यान उस जगह पे लगाना है कि फिर दोबारा हट ही ना पाए। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो सिर्फ उस पर ही बनाएं, पिक्चर देख रहे हैं तो उस पर ही पिक्चर देखें। जैसे कुछ और वक्त कहीं ऐसे बर्बाद कर रहे हैं तो ठीक है करते रहो ऐसे। तो सेम जो भी चीज़ करनी है पूरे कंसंट्रेशन के साथ। इसलिए जैसे हम अपने मन पे काम कर रहे हैं तो फिर उस पर ही काम करना है। ये नहीं सोचना कि अब क्या है, उस पर हम बहुत जल्दी फिर जीत कर सकते हैं अपने मन पे। ये जहाँ भी जाए तू जाता रह, मैं तो तुझे खींच के लाऊंगा। मुझे अभी हरिनाम करना है तो मुझे हरिनाम ही करेगा, तू इतने प्रलोभन देता है मेरे मन को। ये है। और दूसरा क्या है? वैराग्य। वैराग्य का भी अब ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को घर छोड़ के जंगल में जाना है। वो उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि घर छोड़ के जंगल में चले जाओ, वहाँ भक्ति करो। ये वैराग्य का रियल मीनिंग नहीं है। वैराग्य मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा उसकी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हमने उस काम में फुल डेडिकेशन के साथ किया है तो हमने पहले से प्रिपरेशन की है, हम अपना बेस्ट देकर आए हैं, तो ये बाकी का जो रिजल्ट है वो हमारे, चलो इसको जॉब पे ही ले लेते हैं, तो हमारे तो हाथ में नहीं है ना। हमने अपना बेस्ट दिया है, तो फिर अब बाकी क्या है? ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो चिंता करके क्या करेंगे? चिंता भी नहीं करनी चाहिए। और यही वैराग्य का रियल मतलब है। कैसे? ये जॉब की एक छोटी सी एग्जाम्पल दी, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये भी एक छोटी सी है। क्योंकि हम तो इस जीवन में अपने धर्म कर्म जो है उसको निभा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं करनी है, वो भगवान के ऊपर है। आपने करना जो करो, हमें उस पर कोई वो नहीं। और ये मन हमारा तो है ही नहीं। अभी इसको कुत्ते का शरीर मिलेगा, ये उसका हो जाएगा। ये बॉडी तो हमारी चलती है ना एक दूसरे में, तो साथ साथ मन बुद्धि अहंकार साथ साथ जाता है, ये रुकता नहीं है, साथ साथ चलता है। तो इस तरह मन तो चलेगा ही चलेगा, बुद्धि अहंकार चलेगा ही। तो हमें इस तरह रहना कि कृष्ण ही हमें इस सब से बचाए। हम क्यों इसमें, ये जो आग की लपटें हैं, मन जो हमें परेशान करता है, हम क्यों इसमें आए? मन चाहे तो अभी के अभी आपके घर में अच्छे सारे आपस में रह रहे हैं, अभी के अभी लड़ाई करवा देगा। इतना कुशल है, इतना है कि लोग विश्वास भी करेंगे। इसलिए इसको शांत रखना चाहिए और कोशिश हो सके कि इनसे सबसे दूर लड़ाइयों से
और मन को थोड़ा समझाने की कोशिश कि भाई तू जहाँ है बैठ और मेरे को थोड़ा मन को ना भक्ति में लगा दे, क्योंकि मुझे भक्ति में ही लगाना है मेरा मन। तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मन को आप उठा के जहाँ मर्जी ले जाइए, तो मन को कहाँ लगाना है हमें? भगवान में। फिर ही हमारा मन भक्ति में स्थिर होगा, क्योंकि किसी चीज़ का और क्या है, मेरे को नहीं लगता आपको कोई आशा होगी। अगर कोई है तो फिर आप वहीं चले जाओ, अगर कोई और है तो फिर क्यों सोचना है कि मन इधर उधर जा रहा है। मन को उसी जगह बिठाना है, हरि नाम करना है, वो भागेगा, उसको खींच के लाना है, इधर आ जब करे इसमें ला। तो इससे मन भगवान के नाम स्मरण से, लीलाओं के चिंतन से मन हेल्दी होगा, परिवार भी हेल्दी होगा, मन भी हेल्दी, सभी खुश रहेंगे। श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में मन को भक्ति में कैसे स्थिर करें, इस कक्षा का हमने श्रवण किया। तो अभी हम विराम करते हैं। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। श्री